खलीफा हारून और रशीद के दौर में एक बार बहुत सख्त कहत पड़ गया। इस कहत के असरात समरकंद से लेकर बगदाद तक और कूफा से लेकर मराकेश तक जाहिर होने लगे। हारून और रशीद ने इस कहत से निपटने के लिए तमाम तदबीरें आजमा ली। उसने गल्ले के गोदाम खोल दिए, टैक्स माफ कर दिए, पूरी सल्तनत में सरकारी लंगर खाने कायम कर दिए और तमाम उमरा और ताजरों को मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रक भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अवाम के हालात ठीक न हुए। एक रात हारून और रशीद शदीद अज़तराब में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। टेंशन के सालम में उसने अपने वजीर आजम यहया बिन खालिद को तलब किया। यहया बिन खालिद हारून और रशीद का अतालिक भी था। उसने बचपन से बादशाह की तरबियत की थी। हारून और रशीद ने यहया खालिद से कहा, उस्ताद मोहतरम, आप मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाएं, कोई ऐसी दास्तान सुनाएं जिसे सुनकर मुझे करार आ जाए। यहया बिन खालिद मुस्कराया और अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैंने अल्लाह के किसी नबी की हयात तय्यबा में एक दास्तान पढ़ी थी। ये दास्तान मुकद्दर, किस्मत और अल्लाह की रजा की सबसे बड़ी और शानदार तशरीह है। आप अगर इजाजत दें तो मैं वो दास्तान आपके सामने दोहरा दूं। बादशाह ने बेचैनी से फरमाया, या उस्ताद फौरन फरमाइए, मेरी जान हिल्क में अटक रही है। यहया खालिद ने अर्ज किया, किसी जंगल में एक बंदरिया सफर के लिए रवाना होने लगी। उसका एक बच्चा था, वो बच्चे को साथ नहीं लेकर जा सकती थी। चुनाचे वो शेर के पास गई और उसने अर्ज किया, जनाब आप जंगल के बादशाह हैं, मैं सफर पर रवाना होने लगी हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे बच्चे की हिफाजत अपने जिम्मे ले लें। शेर ने हामी भर ली। बंदरिया ने अपना बच्चा शेर के हवाले कर दिया। शेर ने बच्चा अपने कंधे पर बैठा लिया। बंदरिया सफर पर रवाना हो गई। अब शेर रोजाना बंदर के बच्चे को कंधे पर बैठाता और जंगल में अपने रोजमर्रा के काम करता रहता। एक दिन वो जंगल में घूम रहा था कि अचानक आसमान से एक चील ने डाई लगाई, शेर के करीब पहुंची, बंदरिया का बच्चा उठाया और आसमान में गुम हो गई। शेर जंगल में भागा, दौड़ा, लेकिन वो चील को ना पकड़ सकी। यहया खालिद रुका। उसने सांस लिया और खलीफा हारून और रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, चंद दिन बाद बंदरिया वापस आई और शेर से अपने बच्चे का मुतालबा कर दिया। शेर ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, तुम्हारा बच्चा तो चील ले गई है। बंदरिया को गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, तुम कैसे बादशाह हो? तुम एक अमानत की हिफाजत नहीं कर सके। तुम इस सारे जंगल का निजाम कैसे चलाओगे? शेर ने अफसोस से सर हिलाया और बोला, मैं जमीन का बादशाह हूँ। अगर जमीन से कोई आफत तुम्हारे बच्चे की तरफ बढ़ती तो मैं उसे रोक लेता, लेकिन ये आफत आसमान से उतरी थी और आसमान की आफतें सिर्फ और सिर्फ आसमान वाला रोक सकता है। ये कहानी सुनाने के बाद यहया बिन खालिद ने हारून और रशीद से अर्ज किया, बादशाह सलामत, कहत कि ये आफत भी अगर जमीन से निकली होती तो आप उसे रोक लेते। आप बादशाह ना बने, फकीर बने। ये आफत रुक जाएगी। दुनिया में आफतें दो किस्म की होती हैं, आसमानी मुसीबतें और ज़मीनी आफतें। आसमानी आफत से बचने के लिए अल्लाह ताला का राज़ी होना ज़रूरी होता है, जबकि ज़मीनी आफत से बचाव के लिए इंसानों का मुत्तहिद होना, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल और हुक्मरानों का इखलास दरकार होता है। यहया बिन खालिद ने हारून रशीद को कहा था, बादशाह सलामत, आसमानी आफतें उस वक्त तक नहीं ख़त्म होती जब तक इंसान अपने रब को राज़ी नहीं कर लेता। आप इस आफत का मुकाबला बादशाह बनकर नहीं कर सकेंगे, चुनाचे आप फकीर बन जाइए, अल्लाह के हुजूर गिर जाइए, इससे तौबा कीजिए, इससे मदद मांगिए। दुनिया के तमाम मसाइल और उनके हल के दरमियान सिर्फ इतना फासला होता है जितना माथे और जायनमाज में होता है। लेकिन अफसोस, हम अपने मसाइल के हल के लिए 7 समंदर पार तो जा सकते हैं, लेकिन माथे और जायनमाज के दरमियान मौजूद चंद इंच का फासला तय नहीं कर सकते।